वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। भोपाल एम्स के बाहर मेडिकल इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल, पेमेंट न मिलने को लेकर दिया धरना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एम्स के बाहर इंटर्न कर रहे स्टूडेंट्स हड़ताल पर धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों का कहना है कि कोविड के दौरान किए गए काम का एम्स प्रबंधन ने अब तक भुगतान नहीं किया, जिसको लेकर स्टूडेंट्स में काफी रोष है। प्रदर्शन कर रहे इंटर्न विद्यार्थियों का कहना है कि कोरोना के दौरान इन सभी इंटर्न ने काम किया था, जिसको लेकर एम्स प्रबंधन को हर स्टूडेंट को 44 दिन का पेमेंट और स्टाइपेंड का भुगतान करना था, जो अब तक बाकी है। सीएम शिवराज ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा खाद की कमी नहीं होने देंगे, जल्द पहुंचेंगे 32 रैक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया, एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। इसे लेकर किसान बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि खाद की कमी की मानसिकता छोड़ें, चिंता ना करें, समय समय पर आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थान पर 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक पहुंचेंगी। ये यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नवंबर में खाद की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से चर्चा की है। शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला, मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति पत्नी एवं बच्चे, और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं तो उन्हें सरकार रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। उनके पास आवास पट्टा होगा, राज्य सरकार पट्टा देगी। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनने की राह भी खुल जाएगी और बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसका यह अधिकार है कि रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा तो कम से कम उसके नाम का हो, जिस पर मकान बनाकर वो अपने परिवार बच्चों के साथ रह सके। युवा को रोजगार मुहैया कराने लोन देने का निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने के मंशानुरूप उद्योग आयुक्त पी नरहरि ने सभी जिला उद्योग कार्यालयों को निर्देश दिए। प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में बड़ी संख्या में मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश दिए गए। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने के मंशानुरूप प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में बड़ी संख्या में मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश दिए। सभी जिलों उद्योग कार्यालयों के लिए उद्योग आयुक्त पी नरहरि को निर्देश दिए गए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22 परीक्षा रद्द करने की मांग, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा के लिए डेट शीट पहले ही जारी कर दी। सीबीएसई द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती। मध्य प्रदेश राज्य के जिला और सत्र न्यायालयों में ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विज्ञापन जारी कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार 26 अक्टूबर को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में वाहन चालक, भृत्य चौकीदार, जलवाहक, माली और स्वीपर के पदों पर कलेक्टर रेट आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति की जानी है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के फॉर्म भरने में आ रही परेशानी, एसजीएस आईटीएस ने तिथि बढ़ाई। इन दिनों विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के आवेदन फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया करने पर कुछ तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते हजारों विद्यार्थी इसके सही हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते कई कॉलेजेस को विद्यार्थियों से आवेदन फॉर्म भरने के बाद मिलने वाले दस्तावेज नहीं मिल पा रहे और उन्हें भी इसकी तारीख बढ़ानी पड़ रही है। पुष्य नक्षत्र में चमका सराफा बाजार, हो रहा करोड़ों का व्यापार, अन्य सेक्टर भी गुलजार। गुरु पुष्य नक्षत्र शुरू होने के साथ ही शहर के बाजारों में अधिक रौनक दिखाई देने लगी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, सजावटी सामग्री की अच्छी बिक्री शुरू हो गई। विशेषकर सराफा बाजार को पुष्य नक्षत्र ने चमका डाला और व्यापारी अब करोड़ों का व्यापार होने की संभावना जता रहे हैं। सराफा कारोबारियों का कहना है कि हल्के वजन व नए डिजाइनों की ज्वेलरी ग्राहकों को सबसे अधिक पसंद आ रही है। त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक ऑफर्स भी ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की। अगली सुनवाई 8 नवंबर को।
मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता रसल चौक जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ नाटी शर्मा की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर निगम की ओर से महज खानापूर्ति की जा रही है, इस वजह से शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। महज कूलर निकलवाकर कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जबकि शहर में साफ सफाई की हालत चिंताजनक है। लंबी पैरोल से कैदियों की बल्ले बल्ले अय्याशी में उड़ा दी जेल में कमाई रकम। कोरोना काल में कैदियों को लंबे समय तक पैरोल पर छोड़ने के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जेल से बाहर रहने पर कैदियों ने जुआ, सट्टा और नशे के लिए जेल नियमों को धता बताते हुए अपने बैंक खाते खाली कर दिए। मामला संज्ञान में आने पर जेल प्रबंधन ने ऐसे बंदियों को 1 साल तक पैरोल नहीं देने का फैसला किया। सेंट्रल जेल भोपाल से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों न्यायालय ने एक बंदी को जुर्माने की राशि के 10,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया था। तब पता चला कि उस बंदी के खाते से रुपए निकाल लिए गए हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर में यूं दिखी कुशल महिला व्यापारी, ग्राहक को परोसी फलहारी खिचड़ी। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 6 नंबर बस स्टॉप के पास बुधवार की रात पहुंची। यहां सोच रैया आजीविका उत्सव 2021 भोपाल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा स्व सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शन और बिक्री की जा रही थी। इसमें उन्होंने एक महिला दुकानदार के काम की सराहना की। साध्वी ने महिला दुकानदार की जगह भगोनी और चम्मच हाथ में लेकर फलहारी खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने फलहारी खिचड़ी बनाकर ग्राहक को परोसी तो न केवल दुकानदार खुश हो गई, बल्कि वहां मौजूद लोगों ने उनके कुशल व्यापारी की भांति काम संभालने पर जयकारे के नारे भी लगाए। नगरीय निकायों में नई व्यवस्था, कलेक्टर्स को मिले निर्देश, जल्द निपटाएं प्रकरण। प्रदेश की राज्य सरकार ने अब नगरीय निकाय में कंपाउंडिंग के प्रकरण को निपटाने के लिए नई नीति शुरुआत करने की तैयारी की है। दरअसल अब नगर निकाय में अभियान चलाकर कंपाउंडिंग के प्रकरणों को निपटाया जाएगा। इस मामले में नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। दरअसल सरकार कंपाउंडिंग के मामले में 20% अतिरिक्त छूट दे रही है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों की पसंद बनी स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड जमकर हो रही है खरीदी। शहर में हृदय रोग से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 से उपजे तनाव ने इसे और बढ़ा दिया। दिल की बीमारियों से बचने के लिए इसकी समुचित देखरेख जरूरी है। तकनीक के इस दौर में स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड की मदद से दिल की धड़कनों की नियमित मॉनिटरिंग करना सजगता के साथ ही फैशन भी बन गया। इस बार दिवाली पर शहर के मॉल और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड की जमकर खरीदी हो रही है। विदिशा मेडिकल कॉलेज के 28 प्राध्यापकों की चयन सूची जारी। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के 4 माह बाद प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की चयन सूची जारी कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर ने 28 प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी। जारी सूची में ENT विभाग के प्राध्यापक पद पर डॉक्टर शिव कुमार रघुवंशी और दंत रोग में डॉक्टर भारत जैन शुभ चयनित हुए। दीपावली में आतिशबाजी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि NCR में आतिशबाजी नहीं होगी। इसके अलावा जहां एयर इंडेक्स खतरे के निशान पर है, वहां भी आतिशबाजी नहीं होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। साथ ही अपने आदेश में NGT ने कहा कि जहां आतिशबाजी में बैन नहीं है, वहां पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल हो। परीक्षा रद्द करने की मांग, बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा के लिए डेट शीट पहले से जारी कर दी। CBSE द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 टर्म 1 परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। CBSE ने यह भी घोषणा की है कि CBSE कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। कोरोना के 19 नए मरीज मिले, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 115 तक पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 19 मरीज मिले। ये मरीज इंदौर, भोपाल, धार, झाबुआ, उज्जैन, जबलपुर में मिले हैं। 57,000 सैंपल की जांच में 19 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके पहले सोमवार को 27 और मंगलवार को 20 मरीज मिले थे। सबसे ज्यादा 38 सक्रिय मरीज इस वक्त भोपाल में हैं। इंदौर में 30 और धार में 11 सक्रिय मरीज हैं। मंच पर रोने की एक्टिंग करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर कसा तंज, पूछा ऐसा रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो हमेशा रोते रहते हैं। बकौल शिवराज, कमलनाथ हमेशा सरकार के पास पैसा न होने का रोना रोते थे। खंडवा और देवास की एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि वो उद्योगपति नहीं है,
लेकिन अगर वो उद्योगपति नहीं हैं, तो उनके पास अरबों की संपत्ति कहां से आ गई? वो जब मुख्यमंत्री थे तो हमेशा पैसा ना होने का रोना रोते थे। हमारे प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 35 करोड़ से ज्यादा एयरटेल यूजर्स के लिए जरूरी खबर, कंपनी ने दी वार्निंग। साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूजर्स के डेटा और फोन में मौजूद बैंक डिटेल्स के चोरी होने का खतरा भी काफी बढ़ गया। शातिर हैकर बड़ी चालाकी से यूजर्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने ईमेल भेजकर कंपनी के 35 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को सावधान रहने की सलाह दी। विट्ठल ने हाल ही में हुए एक फ्रॉड का जिक्र किया, जिसमें जालसाज ने खुद को एयरटेल का एग्जीक्यूटिव बताकर केवाईसी अपडेट के बहाने यूजर्स से उसकी बैंक डिटेल निकलवा लेता था। इस ईमेल में उन्होंने इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड और साजों के काम करने के तरीके के बारे में बात की है। अब महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगी मुक्ति, सिर्फ 60 रुपए में मिलेगा फ्यूल। सरकार ने बनाया खास प्लान। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई, जिसके बाद सरकार देश में पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने का प्लान बना रही है। केंद्र सरकार देश में जल्द ही फ्लेक्स ईंधन लाने का प्लान बना रही है। इन दिनों आप सभी लोग फ्लेक्स फ्यूल कारों और ईंधन के बारे में सुन रहे होंगे। फ्लेक्स फ्यूल के जरिए आप अपनी कार को इथेनॉल के साथ मिश्रित ईंधन पर चला सकते हैं। आपको बता दें कि गैसोलीन और मेथनॉल या एथनॉल के संयोजन से बना एक वैकल्पिक ईंधन है। ईवी की तुलना में एक फ्लेक्स इंजन मूल रूप से एक मानक पेट्रोल इंजन है, जिसमें कुछ अतिरिक्त घटक होते हैं जो एक से अधिक ईंधन या मिश्रण पर चलते हैं। सोना लुढ़का पुष्य नक्षत्र में खरीदने का अच्छा अवसर। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी की। वेबसाइट के मुताबिक गुरुवार सुबह सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। सोना 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। वहीं चांदी की कीमत में फिर से तेजी दर्ज की गई। चांदी 200 रुपए प्रति किलोग्राम तेजी के साथ ट्रेंड कर रही थी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, ज्यादा सुरक्षित होगी एटीएम से निकासी। एसबीआई के ग्राहकों को अब एटीएम से नकद निकालने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरना होगा। 10,000 से ऊपर की निकासी पर ये नियम लागू होंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की धनराशि की सुरक्षा को बढ़ाने से उन्हें बचाने के लिए ये नियम लागू किया है। दीपावली के तुरंत बाद लगेगी पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता। 3 चरणों में होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायती व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की पूरी उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली और अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार पिछले 2 साल से लगातार टलते आ रहे पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था के चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। एनजीटी का आदेश, देश के जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा वहां पटाखे बैन रहेंगे। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के पूर्वादेश पर विचार होगा। नवंबर माह में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले देश के सभी शहरों पर यह बैन लागू रहेगा। जहां प्रदूषण मध्यम या मॉडरेट होगा वहां रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन पटाखे होंगे। अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के लिए आधार ई-केवाईसी से चल जाएगा काम। जल्द ही जो लोग अटल पेंशन योजना खाता खोलना चाहते हैं वे अपने आधार विवरण का उपयोग करके अपने आधार केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह कर सकते हैं। वर्तमान में एपीवाई मेंबर बनने के लिए बैंक शाखा में फिजिकल विजिट, नेट बैंकिंग या एपीवाई सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से होती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2021 को एक सर्कुलर के जरिए इस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।